वेलकम बैक। GTV न्यूज़ की स्पेशल ट्रांसमिशन बल्दियाती इंतखाबात से मुतालिक जारी है और हम बात कर रहे हैं कराची और सूबा सिंध के दीगर अजला में 16 अजला में इस वक्त बल्दियाती इंतखाबात का दूसरा मरहला जारी है और पोलिंग ख़त्म होने में 1 घंटे से भी कम वक्त अब रह गया है। मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन का अहवाल GTV न्यूज़ के नुमाइंदगान आप तक पहुँचा रहे थे। हम स्पेशल ट्रांसमिशन कर रहे हैं और तजिए आप तक पेश कर रहे हैं। हुसैन थेबू साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इस वक्त हमें ज्वाइन किया है। पीपल्स पार्टी सिंध के सदर हैं सेनेटर निसार खोड़ो साहब ने। निसार खोड़ो साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कहिएगा, आप मुख्तलिफ इलाकों के दौरे भी करते रहे हैं, क्या सूरत हाल बनती हुई देख रहे हैं पीपल्स पार्टी के लिए? तो आप देखें ना, इंतखाबात में लोगों का शौक है जी। दिया, हम लियारी गए, हम कुछ दूसरी जगहों पे गए, लेकिन शौक दिखाई तो देता है और टाइम गुजर गया, अभी बाकी सिर्फ 1 घंटा रहा है। अगर कोई वोटर बच जाता है तो वो पोलिंग स्टेशन के अंदर चला जाने की उसको इजाजत होती है और पोलिंग स्टेशन में उनके वोट भुगताए जाते हैं। आधा घंटा ऊपर नीचे हो सकता है 5 बजे के बाद भी। जी, और थेबू साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। खोड़ो साहब, कुछ इलाकों से ये भी इतलात आई कि एक ऑर्गेनाइज्ड जो है वो धांधली हो रही है, तो आपके पास क्या इतलात है? ऑर्गेनाइज धांधली का क्या मतलब है आपका? ऐसे कह देना कि ऑर्गेनाइज धांधली हो रही है, ये मैं समझता हूँ नाइंसाफी है अवाम के साथ। अवाम वोट देते हैं। तो कहीं ना कहीं फुटेजेस भी आ रही थी, वो नकाबपोश अफराद कराची के एक पोलिंग स्टेशन में दाखिल हुए, ये भी फुटेजेस आ रही थी। कहीं ना कहीं ऐसा भी हमने देखा कि मीडिया के वर्कर्स को भी अंदर दाखिले की इजाज़त नहीं दी गई, हालांकि पासेस मौजूद थे। तो ये इतलात आप तक मौसूल हुई हैं? शमीम नकवी साहब बैलेट बॉक्स के तोड़कर और चले गए। वैसे तो मैंने ये भी देखा, शमीम नकवी साहब एमपीए थे या हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए था। जैसे अनपढ़ जाहिल तो कर ले, लेकिन वो एमपीए साहब है, लीडर ऑफ अपोजिशन रहे हैं, लोगन उनकी वीडियो रही है कि जी वो सील तोड़कर और निकल गया। ऐसे इक्का दुक्का वाकयात हर इलेक्शन में होते हैं। हमने अपने इलेक्शन सेल के थ्रू कंप्लेन की इलेक्शन कमीशन को, और ये हर इलेक्शन में कुछ ना कुछ होता है, लेकिन मजमूरी तौर पर मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसी बात है कि जिसमें आप कह सकें कि ऑर्गेनाइज किस्म का धांधली हो रही है। अब उन लोगों को भेजना और गुंडे क्या करेंगे, वक्त ले जाएंगे, उसकी पर्ची तो उनके हाथ में नहीं होगी। राइट। खोड़ो साहब, ये कराची में और हैदराबाद में MQM का भी एक बहुत बड़ा स्टेक है और MQM इस लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन से बायकॉट कर रहे हैं। क्या आप समझते हैं कि MQM आगे वफाक में आपके साथ चलेंगे या वहां से भी ये विड्रॉ कर लेंगे आपकी सपोर्ट? हमारा कोई कसूर नहीं है, हल्के बंदियां करना इलेक्शन कमीशन का काम है। वो अपने अफसरान से मदद लेती है, प्रपोजल बनाती हैं और उनको वो पास करती हैं, अप्रूव करती हैं, फिर उसके बाद वो डिक्लेयर करते हैं जिस पर एतराजात किए जाते हैं। अब मुझे नहीं मालूम MQM ने उस वक्त एतराजात दाखिल किए थे या नहीं किए थे। वैसे कानून में गुंजाइश है कि भाई वो पॉपुलेशन का सिर्फ नंबर बता दिए। 10 से 15,000 पहले होता था यूनियन काउंसिल के लिए, फिर बढ़ाया 10 से 25,000 तक, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ गई है इसलिए हमने उसका बढ़ाया। शहरों की यूनियन कमिटीज में हमने कोई 30,000 से 70,000 तक बनाया। उसके बीच में 5% प्लस या 5% माइनस ये हल्का बंदियां बन सकती हैं। पिछली दफा भी ऐसे ही बनी थी जिसमें उन्होंने हिस्सा लिया था, इस दफे भी उसी तरह से बनी है। फिर दूसरी बात यह कि इलेक्शन का शेड्यूल जब अनाउंस हो जाता है तो उसके बाद फिर हल्का बंदियां नहीं हो सकती, ये इलेक्शन कमीशन का मौकूफ है। अब इलेक्शन कमीशन का मौकूफ जिसको चैलेंज किया गया हाई कोर्ट में भी, हमने भी इलेक्शन कमीशन को लिखा, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने हमारी इस्तदा कबूल नहीं की, रद्द कर दी, और हाई कोर्ट ने भी रिलीफ नहीं दिया MQM को। इन्होंने कैंडिडेट खड़े तो किए थे, अब कैंडिडेट जरूर खड़े किए थे, उनको पता था कि कोई हल्के बड़े हैं छोटे हैं, लेकिन उन्होंने कैंडिडेट खड़े जरूर किए थे। अब उनका आखिरी दम पे फैसला आया कि जी हम बाइकआउट कर रहे हैं। मैं समझता हूँ उनको ये करना नहीं चाहिए था, लेकिन अब कर ली है तो सियासी पार्टी का अपना फैसला होता है, जो वो करे। जी जी, आप देख रहे हैं कि नियर फ्यूचर में MQM वफाक से भी अलहदगी इख्तियार कर ले, फिर आपके लिए और खासतौर पे जो PDM का
वजीर आजम है, उसके लिए भी एक सीरियस थ्रेट है। और निसार साहब, मैं इसमें ऐड कर दूं थे साहब कि अभी हालिया इंजमाम जो एमकेएम पाकिस्तान का हुआ है, उसके बाद ऐसा लग रहा है, क्योंकि फारूक सत्तार साहब भी हमारे साथ अभी मौजूद थे लाइन पे, उन्होंने भी गुफ्तगू किया कि अगर अभी अलग नहीं होते विफाक से तो आगे चल के शायद अलग हो जाएं। तो कोई ज़ाहिर मखलूत हुकूमत है, पीपल्स पार्टी का भी स्टेक है इसमें, कोई बातचीत हुई है इस बारे में? देखिए, सब पार्टियों ने सोच समझ कर आपस में इत्तेहाद किया था, सोच समझ कर इत्तेहाद किया था कि ये इत्तेहाद जो इमरान खान के खिलाफ बना, जो पाकिस्तान की बेहतरी के लिए समझा जा रहा था या है, उन्होंने सोच समझ कर किया था। और सियासत संजीदा बात है, सियासत में ये सारी चीजें संजीदगी से सोचनी चाहिए। लोकल बॉडी के इलेक्शंस का वफाकी हुकूमत का के साथ रहना, मैं समझ दो अलग चीजें हैं। और मुझे आज अखबार में तो यही पढ़ा कि हम वफाकी साथ रहेंगे, और इस तरह की बात है। अगर चले भी गए तो क्या होगा, पार्टी या कोई हर एक इलेक्शन के लिए तैयार है। पीपल्स पार्टी करेंगे भाई हिट कर लो, दूसरे कह रहे हैं कि जी कल कर लो। इलेक्शन के से तो कोई नहीं भाग रहा। सही। तो मैं नहीं समझता कि वफाक से वो निकलेंगे, और उनको नहीं निकलना चाहिए, मैं सिर्फ ये कह सकता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया निसार खोड़ो साहब, सिंध के सदर थे और आज के हालिया जो इलेक्शन है उस पर तबसरा कर रहे थे। बिल्कुल। और थे साहब, जैसा कि उन्होंने अभी तक कोई ऐसे चांसेस कह रहे हैं कि फारूक सत्तार तो भी गुफ्तगू करके गए थे कि हम कभी भी अलग हो सकते हैं, लेकिन निसार खोड़ो साहब कह रहे हैं कि अभी तक कोई चांसेस ऐसे नहीं है कि एमकेएम पाकिस्तान वफाक से अलग होगी, और उनको लग भी नहीं रहा कि ये गलत अलग हो सकती है वफाक से। देखिए, बात ये ना कि ये सब लोग जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज होते हैं, इनके अपने अपने स्टेक होते हैं, तो वो अपने स्टेक भी नहीं खोना चाहते और वो अपनी बार्गेनिंग करके रेट बढ़ा रहे होते हैं। हमारे मुल्क की अनफॉर्चुनेट ये है कि जो वो चाहे पीपल्स पार्टी हो, चाहे वो पीटीआई हो, चाहे वो एमक्यूएम हो, वो अपने से शुरू करते हैं और अपने पार्टी तक जाके ख़त्म होते हैं। अवाम किसी के भी मैनिफेस्टो में है ही नहीं कि कोई ऐसी बात करें जिससे कोई आवाम का। लेकिन एमकेएम पाकिस्तान ने अभी कल तक ऐसा लग रहा था कि वो बलदियाती इंतखाबात में हिस्सा लेंगे। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की इंजमाम के वक्त, जब एमकेएम की बाकी जमाती थी दोबारा इंजमाम हुआ, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो कराची और कराची के अवाम की बड़ी बातें की गई, लेकिन एंड वक्त पर बॉयकॉट करना बलदियाती इंतखाबात का, तो ये जो बात निसार खोड़ो साहब भी कर रहे हैं और आप भी कर रहे हैं कि विफाक की बात अलग है, कराची बलदियाती इंतखाबात की अलग बात है, तो ये तो फिर विफाक का ही सोच रहे हैं शायद वो आने वाले इंतखाबात की तैयारी हो रही है, कराची के अवाम की तैयारी नहीं हो रही। दूसरी एक इम्पॉर्टेंट बात जो निसार खोड़ो साहब ने अभी की, उन्होंने कहा कि ये हल्का बंदियाँ करना हमारा काम नहीं है, ये कोर्ट में भी केस चल रहा है और ये इलेक्शन कमीशन का काम है। इलेक्शन कमीशन इसको इफ़ एंड बट भी कर सकती है, लेकिन इससे मैं नहीं समझता कि मर्दमशुमारी की बात भी लटकी हुई है ना बीच में, भी नई मर्दमशुमारी भी नहीं हुई, तो हल्का बंदी, अगर पुरानी मर्दमशुमारी भी कर देंगे दोबारा हल्का बंदियाँ फिर की जाएंगी। लेकिन बात ये ना कि इस सारी बातों के बावजूद भी किसी भी पार्टी को मैदान छोड़ के नहीं जाना चाहिए। अगर उनको आवाम के लिए थोड़ा बहुत भी पेन है तो वो आएँ, इलेक्शन में हिस्सा लें। इलेक्शन ही एक ऐसा टूल है जिसके तहत ही लेजिस्लेशन होगी, कानून साजी होगी, अपने आप को आगे लेकर आ जाएंगे। अगर मैदान ही छोड़ के चले जाएंगे तो फिर कैसे किसी इलेक्शन में हिस्सा लेना जरूरी है। और इसमें इलेक्शन लॉस क्या है, इलेक्टोरल रूल्स क्या हैं, इस पर भी हम बात करेंगे। साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कुंवर दिलशाद साहब ने हमें ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कुंवर दिलशाद साहब। कई अब हम बात कर रहे हैं, जैसे थेबू साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, बात कर रहे हैं कि मैदान नहीं छोड़ना चाहिए, इंतखाबात वाहिद हल हैं किसी भी जमहूरियत का, चाहे वो बल्दियाती इंतखाबात हों, चाहे वो लोकल बॉडी इलेक्शंस की हम बात करें, चाहे वो नेशनल असम्बली के इंतखाबात हों। तो अभी जो बॉयकॉट किया गया है और जो एतराज़ात हैं हल्का बंदियों पर, आपकी नज़र में किस तरफ जाते हुए देख रहे हैं आप? जनाब, आपने दुरुस्त फरमाया। जहाँ तक आपने जिक्र किया है जमहूरियत का, तो पाकिस्तान में जो जमहूरियत नहीं है, सही, ये एक मौरूसी सियासत है, चंद खानदानों की हुकूमत है, जमहूरियत तो नहीं है। ये तो बड़ा नाम इस्तेमाल करते हैं, जमहूरियत बेस्ट इंतकाम है, ये सब स्लोगन है आवाम को बेवकूफ बनाने की। ये सबसे बड़ी अहम बात यह है कि एमक्यूएम को अपना बाईकाट नहीं करना चाहिए। उन्होंने बाकायदा इसमें हिस्सा लेना चाहिए था, ताकि उनके जो वोटर्स हैं वो चाहते थे कि हम इंतखाब में हिस्सा लें, लेकिन जैसे ऊपर के जो उनकी एमक्यूएम की जो आला क़यादत है, उन्होंने अपने वोटर्स के जज्बात का ख्याल भी रखा। तो मेरे नुक्ता नज़र से एमक्यूएम ने खुदकशी की है। अब कराची और हैदराबाद को और ठट्ठा को, बदीर को, ये बिल्कुल बाकी सियासी जमातों के हवाले कर दिया। लेकिन जहाँ तक जमहूरियत की बात है,
तो हमारी आवाम का कसूर है। हमारी आवाम जो वोट कास्ट करने के लिए पोलिंग स्टेशन पर जाती है तो उनको तो कोई भी नहीं देखता सिवाय अल्लाह की जात के, तो वो अपनी मर्जी से ऐसे शख्स को वोट दें जो उन तक रसाई हासिल कर सके। लेकिन हमारी आवाम जो है, वोटर जो है, वो उन्हीं मौरूसी सियासतदानों को वोट देते हैं और वोट देने के बाद वो उनके साथ उनकी रसाई में नहीं होते, उनके घर नहीं जा सकते, उनके वो फोन अटेंड नहीं करते। तो ऐसे लोगों को वोट दे जो उनकी रसाई हासिल हो, ये आवाम का भी कसूर है। तो बहरहाल एमक्यूएम का नुक्ता नजर मेरी नजर में दुरुस्त नहीं है। राइट। कमर दिलशाद साहब, एक सवाल अभी हम निसार खोड़ो साहब से भी कर रहे थे कि जो एमक्यूएम की रिजर्वेशन से हल्का बंदी के हिसाब से, तो उनका कैटेगरिकली एक जवाब था कि ये हल्का बंदी सिंध गवर्नमेंट या पीपल्स पार्टी नहीं कर रही होती है, ये इलेक्शन कमीशन का काम है। और इलेक्शन कमीशन, तो इसमें आप हमें कानूनी हिसाब से बताएं कि ये वाकई इलेक्शन कमीशन का काम है या इसमें जो गवर्नमेंट है, चाहे वो पंजाब गवर्नमेंट हो चाहे वो सिंध उनका भी कुछ इंटरफेरेंस होता है? हल्का बंदियों के हवाले से एमक्यूएम का मौक़िफ़ दुरुस्त है। ठीक। वो ज़ाहिर है कि सूबाई हुकूमत सिंध ने जिस वक्त अपना उन्होंने यूनियन कौंसलों में बनाई और आबादी का तयन किया, ये सूबाई हुकूमत ने किया। अब सूबाई हुकूमत ने बाद यूनियन कौंसिल पे 80,000 का वो वोट कास्ट करने वाले डाल दिए और कहीं अपने हलकों में 20 से 25,000 कर दिए। तो ये उनका तहफ़्फ़ुज़ात जो थे एमक्यूएम के, वो दुरुस्त थे। लेकिन सबसे बड़ी अहम बात यह है कि जब एमक्यूएम ने इत्तेहाद किया पीपल पार्टी के साथ, नवाज शरीफ के साथ इत्तेहादी गवर्नमेंट बन गए, उस वक्त ये मुआहदा हुआ था कि जो सिंध इलेक्शन एक्ट का जो उसमें दफा सेक्शन 10A है, उसमें हल्का बंदियों के बारे में उसको वापस ले लिया जाएगा और आज सरे 9 जो है उसके मुताबिक जो है हल्का बंदियां की जाएगी। यह मुआहदा नए सिरे से बनेगा। देखो, मुआहदा आज तक नहीं हुआ, 8 महीने गुजर गए, हुकूमत गुजर गई, अब वक्त हुकूमत जाने वाली है। तो यहाँ भी एमक्यूएम को चाहिए था ना कि जब उन्होंने शुरू में जज्बात में आके जरदारी साहब से हाथ मिलाया तो उसी वक्त वो मुआहदा जो था वो करवा के स्वामी दरामद करवाते। अब हल्का बंदियां हो गई, इलेक्शन को मजबूर हो गया। और इसके बाद एक और बड़ी अहम बात यह है कि अगर गवर्नर की तरफ से ऑर्डिनेंस आ जाता तो इलेक्शन कमीशन जो था इस इलेक्शन को मुलतवी कर देता और सूबाई हुकूमत को अपने सिंध इलेक्शन एक्ट का सेक्शन 34 के तहत ये इख्तियारात हासिल हैं कि वो अपने इलेक्शन मुलतवी कर सकते हैं। तो उसी ऑर्डर को उसी सेक्शन 34 के तहत उन्हें नाफिज करना चाहिए था और नहीं किया। तो ये बदनीति है सूबाई हुकूमत की। कमर दिलशाद साहब, एक आखिरी सवाल का जवाब दीजिएगा कि परसेंटेज कितना होना चाहिए इलेक्शन वोटर्स का? अगर वोटर का इलेक्शन में टर्नआउट बहुत कम होता है तो क्या ऐसी कोई कानून में है कि वो इलेक्शन दोबारा हो? ये भी हमारी इन सियासतदानों की बदनीति है। ठीक। और बदनीति ये है कि जब ये इंतखाबी सलाहत में ये सब मामले गौर खोज हो रहे थे, 2-2.5 साल वो नाम निहाद इंतखाबी सलाहत इस डार की सरबराही में चलती रही। उस वक्त इलेक्शन कमीशन ने कहा था कि जनाब हमें कोई परसेंटेज रखने के लिए कानून में तरमीम की जाए कि परसेंटेज रख लें, 10%, 15%, 12%। राइट। लेकिन उस वक्त की इंतखाबी साथ कमेटी में तमाम पार्टियों के मेंबर शामिल थे, उन्होंने इनकार कर दिया। ये बदनीयत सियासतदान है। इन बदनीति सियासतदानों को आवाम को बेनकाब करना चाहिए। अभी इसका मतलब है कोई परसेंटेज नहीं है, जान के नहीं रखिए ना। ये बदनीत लोग थे ना, ये बदनीत लोग थे ना, इन बदनीति लोगों ने उस पर इलेक्शन कमीशन की तजवीज को मुस्तरद कर दिया। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कुंवर दिलशाद साहब गुफ्तगू कर रहे थे। बल्दियाती इंतखाबात की हम बात कर रहे हैं। कराची इंतखाबात में अब सहाफ़ियों को भी हिरासा किया जाने लगा है। लियारी के एक पोलिंग स्टेशन में कवरेज के दौरान GTV न्यूज़ की नुमाइंदा जमजम सईद से बदतमीजी की गई और उनका मोबाइल फ़ोन भी छीना गया। इस वाक़े की फुटेज भी आप तक पहुंचाएंगे और आप ये फुटेज देख सकते हैं। जमजम सईद हमारे साथ भी मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। जमजम सईद, ये क्या मामला है? जमजम सईद, क्या मामला है, बताइएगा। इस वक्त मैं लियारी के इलाका शाबिक लेन में मौजूद हूँ। वली मोहम्मद हाजी याकूब ये स्कूल है। यहाँ पर मेरे कैमरामैन अगर आपको
मनाजर दिखाएं कि पोलिंग का वक्त थोड़ी देर के लिए यहाँ पर रोक दिया गया है, दरवाजे बंद कर दिए गए, लोग मुश्तइल हो रहे हैं, एक दूसरे को मार रहे हैं बाहर। यहाँ पर दो पार्टियां आपस में झगड़ा कर रही है। जीटीवी की टीम ने जब ये बात बताई थी, जब ये बात नाजरीन को दिखाई, तो लोगों में जो है वो गुस्सा इतना ज़्यादा आ गया कि उन्होंने जीटीवी की टीम को भी हिरासा करने की कोशिश की। इवन कि मुझसे मेरा मोबाइल जो है वो छीन लिया गया था। फिर उसके बाद मिन्नतें समाजतें करने के बाद यहाँ पर हमें हमारा मोबाइल फ़ोन मिला है। यहाँ पर मेरे कैमरामैन को मैं कहूँगी कि एक बार जब आप फिर से ये मनाजर दिखाएं कि एक जंग का मैदान बना हुआ है। इस तरह लग रहा है वोटिंग में कुछ ही टाइम बाकी रह गया है, दरवाजे बंद कर दिए हैं, वोटर्स को अंदर नहीं आने दिया जा रहा, टाइम जो है वो ज़ाया किया जा रहा है। और पुलिस आप देख सकते हैं उनसे जितनी कोशिश हो रही है वो रोक सकती है, लेकिन पुलिस जो है इनके सामने बिल्कुल बेबस होती दिखाई दे रही है। कैमरामैन ये भी दिखाइएगा कि ये बुजुर्ग खातून है और ये भी कब से बैठी हुई थी, डर रही थी बाहर जाने से। मुझे बताइए बाहर तो हालात तो बड़े खराब हुए। अच्छा, यहाँ पर जो है कोई भी बंदा इस वक्त सही बात करने को राज़ी नहीं है, तैयार नहीं है। अब से कुछ देर कबल मैंने ये मनाजर दिखाए थे कि यहाँ पर एकदम से जो है जीटीवी की टीम को हरासा करने की कोशिश की गई, मुझसे मेरा मोबाइल फ़ोन छीना गया। और अभी भी अगर आप सिचुएशन आपने खुद देखी यहाँ पर सारी के दरवाजे बंद कर दिए गए थे लियारी में कायम इस पोलिंग स्टेशन के। जी जमजम सईद, आप अपना ख्याल रखें और आपसे मजीद भी अपडेट्स देते रहेंगे। आप सुबह से आप कवरेज कर रही हैं बल्दियाती इंतखाबात की, बहुत शुक्रिया आपका फिल वक्त के लिए। बल्दियाती इंतखाबात से मुतालिक स्पेशल ट्रांसमिशन जारी है, यहाँ वक्त है एक ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर कमर्शियल ब्रेक। बल्दियाती इंतखाबात से मुतालिक हम बात कर रहे हैं। कुछ ही वक्त अब बाकी है बल्दियाती इंतखाबात की पोलिंग ख़त्म होने में। हुसैन थेबू साहब हमारे साथ मौजूद हैं। थेबू साहब, अभी वक्फे में आपकी रिपोर्टर से बातचीत हो रही थी क्या? जी, मैंने कराची में मुख्तलिफ जो हमारे जगह पे जो हमारे रिपोर्टर्स हैं, मैंने उनसे ख़ास तौर पे बात की तो मालूम ये हुआ कि ख़ास तौर पे जो पीटीआई का वोटर है वो कम्प्लीटली डिसहार्ट हुआ है। ये जो 1100 अरब और फ़लाने अरब और ये जो उन्होंने ख्वाब दिखाए थे, इस वक्त जो सबसे ज़्यादा रश है वो रश था वोटर का, वो पीपल्स पार्टी के जो कैंप्स में था, उसके साथ साथ तहरीक लब्बैक और कुछ लोग जो है वो जमात इस्लामी के भी कैंप में पाए गए। लेकिन इस वक्त जो पलड़ा भारी नज़र आ रहा है वो पीपल्स पार्टी का, जो हमारे रिपोर्टर्स की रिपोर्ट है उसके तहत पीपल्स पार्टी के कैंप्स में ज़्यादा लोग थे और पीटीआई से लोग डिसहार्ट हैं। और पीटीआई के मुख्तलिफ इलाकों से ये भी खबर आई कि पीटीआई ने अपने 2 बजे और 2:30 बजे अपने जो कैंप थे वो भी उखाड़ दिए और उसके बाद वो घर भी चले गए। बिल्कुल बड़ी खबर है ये। बिल्कुल तो इससे लग रहा है कि पीपल्स पार्टी का जो वोटर है वो इस वक्त कराची में इनकरेज है और जो पीटीआई का वोटर है वो कराची में और डिस्करेज पीपल्स है। पार्टी की मुमकिन जीत पे अगर हम बात करें तो पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं बैरिस्टर हलार मंजूर हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया हलार साहब। पीपल्स पार्टी की मुमकिन जीत आपको लग रही है कि पीपल्स पार्टी कैन डू इट? थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। और बिल्कुल उम्मीद है हम, क्योंकि जिस तरीके की हमारी रिसेंट डेवलपमेंट्स आप देखेंगे, ख़ास करके अभी ट्रांसपोर्ट जो बसेस थी उसकी इनोग्रेशन हमने लेटली की है। उसके बाद इमरजेंसी 1122 हमने इनोग्रेट किया था। बेनज़ीर ट्रॉमा सेंटर है, SIUT NICVD है, कुछ चीज़ें हैं जो मैंने गिनवाई। बट होपफुली हमें यकीन है कि आउट ऑफ 7 डिस्ट्रिक्ट्स हम 4 डिस्ट्रिक्ट जीत लेंगे और मेयरशिप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जीत जाएगी। कहाँ से मेयरशिप जीत जाएगी आपको क्या लगता है? कराची, हैदराबाद, दोनों डिवीज़न। हैदराबाद में क्योंकि MQM ने बाइकआउट किया है तो PTI का हमें कोई इतना असरअंदाज उनकी कोई कैंपेन भी नहीं लगी और ना ही उनकी आज कोई इतनी मुतहरिक आज जैसे थेबू साहब कह भी रहे हैं कि कुछ ऐसे एरियाज थे पोलिंग स्टेशन से जहां से उन्होंने अपने कैंप्स 2 बजे ही बिल्कुल और ये हमारी नुमाइंदा ने भी बताया था कि कुछ ऐसे इलाके हैं जहां से अपने पोलिंग कैंप्स उन्होंने निकाल दिए। वहाँ PTI के कैंप में सर हलचल पैदा हो गई है। वहाँ पे अभी प्रेसिडेंट का भी मैं सुन रहा था, PTI का अली ज़ैदी साहब, वो भी कह रहे थे कि यार टाइम बढ़ाना चाहिए। वो जो कि ऑब्जेक्शन उन्होंने रेस किया वो भी डिक्लाइन किया है। बैरिस्टर साहब, ये अभी हमने देखा दोपहर में भी कि जो हमारे नकवी साहब थे वो एक जगह पे गए और उन्होंने डब्बा तोड़ा। तो ये आप नहीं समझते कि ये जो लॉ एंड ऑर्डर इंस्टीट्यूशन खासतौर पे पुलिस का फेल्यूर है?
देखें, इसके लिए पहले तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, जहाँ तक मुझे पता चला है, कि एक ऑफिशियल लेटर भी ईसीपी को भेजा है कि यहाँ पे धांधली करने की कोशिश की जा रही थी। और पुलिस का लॉ एंड ऑर्डर इस सेंस में किया जा सकता है क्योंकि पुलिस वहाँ पे खड़ी हुई थी, बट दे डिड नॉट टेक एनी एक्शन अगेंस्ट हिम। तो इसमें आप कह सकते हैं, बट फिलहाल यही है कि आपको खुशखबरी सुना उनको दें। हल्के से निकाल दिया गया, निकालने का इलेक्शन कमीशन ने हुक्म दिया। और अली जैदी की जैसे आप बात करें, उन्होंने 2 घंटे का वक्त कहा था कि बढ़ाया जाए, वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने मुस्तरद कर दिया है। 5 बजे तक का ही वक्त है और गालिबन सिर्फ 7 मिनट बाकी हैं पोलिंग का वक्त अब खत्म होने में। इस तमाम तर सूरत हाल पर बात करेंगे 5 बजे के बाद, दोबारा ट्रांसमिशन में हाजिर होंगे। साथ रहिए।